बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं जो ऑलरेडी ए फिनिश के टेस्ट पास कर चुकी हैं और बहुत खुश बैठी हैं और आज हमारे लिए लेके आई थी वो कटलेस। और कटलेस पूरी गर्ल्स ने खाए और बॉयज़ को भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ को मिल गया कुछ को नहीं मिला और काफ़ी मज़ेदार उनकी मामा ने बनाए थे, काफ़ी अच्छा लगा। तो उनसे कुछ बातें भी करते हैं और आगे वो आईसीएसबी का फॉर्म फिल करने के लिए आई हैं। हालांकि ए फिनिश में आईसीएसबी नहीं होती, सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होता है, वो फिल होता है, उसे आईसीएसबी का फॉर्म का नाम नहीं कहते। ठीक है, इसमें फाइनल इंटरव्यू होगा, देन आप रेकमेंड हो जाएंगे और एक री मेडिकल भी होता है। ये लगा लें अपनी शर्ट पे, दुपट्टे पे लगा लें। तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं हमारे से, राइट? तो हम वो क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, अपना नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, माइक गिरेगा तो नहीं? क्योंकि माइक बहुत नहीं कीमती है हमारा, एक ही हमारे पास माइक है। ठीक नहीं। है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, कैसा लगा पास होने के बाद? आपको यकीन नहीं आ रहा था कि आप पास हो गए हो, या अभी हम जिससे बात कर रहे हैं या आने वाले फ्यूचर में चंद मंथ के अंदर कैप्टन आर्मी अफसर बनने वाली है, राइट? तो अभी तो आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा कि हल्की फुल्की सी बच्ची है, लेकिन जब वो एज ए यूनिफॉर्म में आपके सामने होगी तो एक अलग सी पावर होती है, एक अलग ग्रिप होती है, राइट? मेरे पास स्टूडेंट जाते हैं, एक अलग उनका अंदाज होता है, तो वो अंदाज टोटली चेंज हो जाता है एटमोसफेयर के साथ साथ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है, टैलेंट हो अल्लाह ताला आपको पहुंचा देता है। जी बेटा, कैसा लगा पास होने के बाद और क्या क्राइटेरिया था? अपना नाम नहीं बताना, ठीक है? सर लाइक ठीक था, बस ना मुझे पता था मैं पास कर लूंगी वैसे भी ना। तो हॉल में जब इतना फेल पे फेल ज्यादा लोग हो रहे थे फिर क्या लग रहा नहीं, था? उनको देख के डर बहुत लगा था, उठ उठ मतलब के जा रहे थे? वो तो लाइक सर इतना था कि रो भी रही थी कुछ और, अच्छा, रो मतलब रही थी बहुत डर लड़कियां? लगा था। हाँ जी, सही से बात सर, जब बच्चा पास ना करे एक हम्म। पे लिखे आ जाए बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो सर वो मेरे ख्याल से डर मैक्सिमम तो लोग लगता वर्बल ही है। नॉर्मल में फेल हो रहे थे। सर मुझे लगता है एकेडमिक था, वैसे ना वो एकेडमिक पोर्शन था। अच्छा। और वर्बल नॉन वर्बल इतना मुश्किल नहीं था, मगर मेरा वर्बल मुश्किल आया था थोड़ा, मुझे वो अच्छा। थोड़ा मुश्किल लगा था क्योंकि मेरे एंड पे ना थोड़े से क्वेश्चंस रह गए थे जिसकी वजह से टाइम कम था, फिर वो ना जल्दबाजी में ज़्यादा गए थे। बाकी एकेडमिक मुझे मुश्किल नहीं लगा खैर। अच्छा, अगले मुश्किल नहीं था। तो उसके बाद क्या फीलिंग आई पास होने के बाद? खुशी बहुत हुई, मामा खुश थे? हाँ जी सर, खुश थे सारे ना, मतलब बहुत अच्छा लगा था सबको कि ना। आपके पेरेंट्स को क्या फीलिंग आती है माँ पापा को घर बैठ के, यार एक कैसा टीचर है पापा ये तो कह रहे थे कि जो ना मुझे आप? पता था आप पास करके निकलोगे। अच्छा, पापा को तो ये तो था। कैसी फीलिंग आती है कि एक अदारा है जो कि फ्री तैयारी कराता है, वो भी उन टेस्टों की जिनकी कीमत मार्केट में लाखों रुपए है, और लाखों रुपए दे के भी वो बच्चे पास नहीं हो पाते? और आपको पता है कि एफएन में हमारे कितनी तादाद पास हो चुकी है, उनके रिकॉर्ड ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है। जी। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट तो लगाता भी नहीं हूँ। तो कैसा माइंड में क्या आता है कि मैं मुश्किल से पूरे दिन से, आप मेरे ख्याल से 2 बजे से यहाँ पर हो और अभी 7:30 बज गया, मुश्किल से मैंने इतने घंटों में आपको 15 मिनट दिए होंगे, है ना? इससे ज़्यादा मैंने आपको नहीं दिया ना? नहीं और फिर भी आप यहाँ से नहीं भागते हैं ना? सर, दिल हैं? जाने का दिल तो कर रहा है मगर जाने का दिल कर रहा है लेकिन सिलेक्ट होके जाना है, सर मगर मजबूरी है। नहीं सर, बस बस सही टेस्ट मैं कह रही हूँ कि ना, मतलब मैं थोड़ा बहुत चीज पूछने आई हूँ आपसे ना कि फॉर्म किसे सबमिट करवाने हैं, लाइक कभी तो इंटरव्यू में कुछ भी नहीं लिखना चाहती हूँ। आपके जो बोलने का अंदाज है ना, उसकी वजह से आप 90% फेल हो जाएंगे। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मेरे पास थोड़ी कड़वी है लेकिन हजम करना है, ठीक है? मुझे पता है। आपकी जो स्पीच पैटर्न है ना, वो सही नहीं है। अब जैसे कि अभी आपने बोला कि बैठने को दिल नहीं कर रहा, फिर मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर। तो फोर्सेस में या इन सब चीज़ों में सबसे, देखिए मैं अगर आपको 2 बजे से मैंने आपको यहाँ बिठाया हुआ है और 7:30 बजे मैं आपको आप टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? आई नो डेट स्टूडेंट के दिल में आता है बुरा भला कि यार सर ने इतने घंटे बिठाया और टाइम से कितने मिनट दिए हैं, 5 से 10 मिनट दिए, आता है स्टूडेंट के दिल में। लेकिन मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, एक छोटा सा शेयर करूँ आपका एक्सपीरियंस? जी। एक लड़का था और वो ना आर्मी में रिकमेंड हुआ एज ए लेफ्टिनेंट, जिस नाम आप रिकमेंड होने जा रहे हैं। रिकमेंड होने को उसने फेसबुक पोस्ट लगाई कि माशाल्लाह मैं रिकमेंड हो गया हूँ और मैं अपनी इस दिन ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। तो नीचे लोगों ने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया वो हो गया वो हो गया। तो उसके बाद नीचे एक किसी ने कमेंट किया कि तुमने तैयारी कहाँ से की? तो उसने कहा मैंने तैयारी खुद से की है। तो उसने नीचे कमेंट किया कि तुमने तो सर्वकार से तैयारी नहीं की। उसने कहा यार सर्वकार ने क्या तैयारी करनी, सर्वकार के तो पूरा दिन बुलाते थे, मुश्किल से 4 मिनट देते थे, कितने मिनट? 4 और मिनट 4 मिनट में जब मैं इंट्रोडक्शन देती तो फेल करके भेज देते थे।
मैं तो खुद ही तैयारी की और खुद ही रिकॉर्ड, सरोकार के इसमें कोई रोल नहीं नहीं है। ये हकीकत वजू में हो, सही बात बता रहा हूँ। तो उसने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया स्टूडेंट ने और मुझे इनबॉक्स कर दिया व्हाट्सएप पे कि सर जी देखें आपके पास से, हमने खुद सेशन में देखा ऐसे, और ये रेकमेंड भी हो गया और इसने आपके पास से मुकर गया। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, मैं तो पोस्ट भी नहीं लगाता वो रेकमेंड हुआ। और मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, बंदे के लिए कुछ नहीं करता। तो आप अंदाज़ा लगाएंगी, रिकमेंडेशन लेटर उसके पास था, अल्लाह गवाह चीज़ का, वो ट्रेनिंग पे नहीं गया। ट्रेनिंग में जब गया तो उन्होंने कहा कि आपका नाम लिस्ट से निकाल दिया गया। क्यों लिस्ट से निकाल के? अभी भी नहीं पता चला क्यों, समझ आ गई है। अभी भी आपको नहीं पता चला क्यों, नहीं आ गई है। तो लिस्ट से निकाल दिया गया। तो वो अगले दिन भागा भागा मेरे पास आया और आके कहता है कि सर आपने नाम निकवाला। मैंने कहा भला मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों बनूंगा, जो तैयारी कराएगा रखने का वो तुम्हारा दुश्मन क्यों है? कह रहा नहीं सर जी मेरा नाम दोबारा, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, मैं ट्रेन पे क्यों नहीं गया, मुझे नॉट रिकमेंड क्यों कर दिया, रिकमेंडेशन लेटर होने के बावजूद उन्होंने सीटें फुल हो गई हैं, ये कैसे हो सकता है, ये पहली बार हुआ ये हुआ। मैंने कहा देख बेटा मसला सिर्फ एक है, तुमने मेरे खराब बात की, मुझे कुछ नहीं हुआ, अल्लाह को बहुत बुरा लगा। अल्लाह को बहुत लाइफ में कभी भी उस शख्स से टक्कर मत लेना जिसका अल्लाह दोस्त हो, जिसके कौन दोस्त हो, अल्लाह दोस्त हो, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा नुकसान साबित हो जाएगा। क्योंकि वो शख्स आपको कुछ नहीं कहेगा, वो शख्स आपको, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपको तबाह कर देगा। अल्लाह आपको क्या कर देगा, क्योंकि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जिसे आप कुछ कह रहे हो लेकिन वो आपको कुछ नहीं कह रहा। तो ज़िंदगी में ध्यान रखना, ये मैं आपको आज एडवाइस दे रहा हूँ, अभी कॉल आ रही है, किसी से पढ़ना, किसी से तैयारी करना, जो मर्जी करना, ठीक है, जी बस एक बार ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना कि उसकी कदर करना। क्या करना, कदर वो वक्त अगर बिक जाता तो लोगों को पता होती कि कीमत क्या है। ये अलग बात है कि वो वक्त मुफ्त में दे रहा है, किसमें दे रहा है, मुफ्त में से। पूछें क्या पूछना, सर वो मैं ना सर आपसे लाइक पूछना था कि सर सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने ISSB का फॉर्म सबमिट करना है, तो ठीक है, उसके अंदर लाइक सर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो सबमिट ही नहीं हो रहा है शुरू से ना। ऑनलाइन हाँ जी ऑनलाइन। आप लैपटॉप से कर रही हैं, सर लैपटॉप से भी किया, मोबाइल से भी देखा है। नहीं लैपटॉप से हो जाता है, सर नहीं मैंने देखा है लैपटॉप से, क्या तो इशू वो आ रहा है, सर मतलब जब CNIC नंबर दोनों मामा और अपना और साथ में ये एप्लीकेंट ID लगा रहे हैं सर, मतलब वो आगे सबमिट ही नहीं हो रहा है। और मैंने एक और जगह से भी देखा तब भी मतलब नहीं हो रहा है सबमिट। आप सेक्शन सेंटर चले जाइए, वहाँ वो कर देंगे, सेंटर चेक है। हाँ सेंटर चले जाइए वो कर देंगे। हाँ सर मतलब कुछ कह भी रहे थे कि ना लाइक आप ना कॉल करके देख लें एक दफा ना कि नहीं, सेंटर में नहीं मतलब। नहीं सेंटर जाएं आप, हम्म सेंटर जाएं आप, सेंटर सबसे जाएं, सेंटर जाएं तो बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले तो मतलब सर उन्होंने यही कहा कि ना आपने ना पहले फॉर्म सबमिट करना है वो, हम्म, और उसके अलावा बाकी सर वो इंटरव्यू के फॉर्म्स हैं और दूसरे वो फिल करके ना 10 डेज के अंदर जमा हाँ करवा जमा देंगे। कराना है। क्वेश्चन क्या पूछना था आपने मेरे से, सर मैंने आपसे मतलब यही करवाने आई थी अभी तक तो, और अब कुछ मैं नहीं। बताऊँ क्या बताना चाहिए, पूछना चाहिए था, फॉर्म में क्या करना है ये बताऊँ आपको। फॉर्म में सर वही पूछ रहे हैं। फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फैमिली बैकग्राउंड। हाँ अब जी। आगे क्वेश्चन आ रहा हूँ मैं, फैमिली इन्फॉर्मेशन, इतना रिवाइज करो, टेस्ट में आ रहा हूँ मैं, पहले मैथ कराऊंगा फिर टेस्ट देना, इतने टेस्ट रिवाइज करो 2 मिनट में। सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड क्या, फैमिली फैमिली बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड क्या, आपने बाबा की सैलरी कितनी है, हाँ जी। अजान हो रही है, अजान के बाद अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि इंसान ना शुक्र है, इंसान ना शुक्र शुक्र है। है। अल्लाह ने एक बार ही फरमाया कुरान में इंसान ना शुक्र है, तो हम लोग मान लेते नहीं मानते, मान लेते ये अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने एक बार ही नहीं फरमाया, अल्लाह ने 700 दफा फरमाया। कितनी बारी, अल्लाह फरमाता है कि मैं इनके एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद रख दूं, एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद रख दूं, फिर भी ये शुक्रगुजार नहीं नहीं होंगे, सिवाय उन लोगों के जो तकवा परहेज़गार होंगे। बस एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया का रिचेस्ट पर्सन, अमीर बंदा मेरे सामने आके बैठा था, तुम्हारी डिस्कशन चल रही थी, तो यहाँ इसके ज़्यादा के बैठा के डिस्कशन में वो जब सारी चीज़ होगी बात की, तो जाते मुझे एक बात बोल के गया, मुझे कहता है कि यार वकार भाई, मुझे पहली बार किसी बंदे के सामने लगा कि मैं गरीब हूँ और वो आप हैं, मुझे आपके सामने बैठ के मुझे फील हुआ है कि मैं क्या हूँ, गरीब गरीब हूँ और आप क्या हैं, अमीर। अमीर। यानी कि रियलिटी में मैं अमीर हूँ और आप गरीब हैं, बट आई रियलाइज कि आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। तो दिस इज मोस्ट कॉमन कि लाइफ में
अगर कोई मेरे से पूछे कि आप हर जगह रेकमेंड कैसे होते थे, तो सिंपल एक फॉर्मूला है मेरी लाइफ का। जब भी मुझे शिकस्त हुई है जिंदगी में, जब भी मुझे शिकस्त हुई है, उसी दिन अल्लाह गवाह है 2 निफल शुक्राने अदा करता हूँ मैं उसी दिन। चाहे मेरा एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे मेरे कोई भी बड़े से बड़ा हादसा हुआ हो, 2 निफल शुक्राने अदा करूंगा, अल्लाह तेरा शुक्र है हाँ ये मुझे दे। वो 2 निफल ने मुझे जिंदगी बदल दी। जब आप हारते हो ना और अल्लाह से शिकवा करते हो तो मुझे बहुत बुरे लगते हो, और जब जीतते हो और शुक्रगुजार नहीं बनते तो ज्यादा बुरे लगते हो। तुम्हारा अल्लाह दोस्त है या तुम्हारे घर वाले दोस्त हैं? कौन दोस्त है? अल्लाह। अल्लाह तो घरों से ऊपर है ना। हो गया। अब बेटा फातिमा मोबाइल पकड़ लो, कह रही थी ना बेटा? ठीक है, कुछ जरूरत तो बता देना, ठीक है? बाइक भी यहाँ अवेलेबल है। ये क्या एसएमएस आ रहा है? खुदा को खौफ करना, मेरी कॉल से अटेंड करना। बेटा बच्चे ऐसे ऐसे एसएमएस कर रहे थे, भाई टेस्ट देना आज आप लोग करो बेटा मैथ। ये बेटा फॉर्म, अच्छा हमारे पास है फॉर्म। फॉर्म आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले भी इस पे एक वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, कुछ गलत पास हुई फॉर्म बनाया था। आपका फॉर्म होगा जो कि 1 2 3 4 4 पेजेस पे है ना? नहीं 4 पेजेस बेटा, 1 2 3 4। इस टाइम हम आपके उस्ताद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उस्ताद। बेटा ऊपर निकला को मुस्कुरा लिया कर बेटा, दुनिया में ऐसे ही चला जाएगा टेंशन के साथ। अभी तो टेंशन आनी है जब शादी होनी है। फिर ये कहेगा एक दफा का जिक्र है मैं पास हुआ था लेकिन मैं बहुत परेशान था, लेकिन उससे ज्यादा परेशान मैं आज हूँ। दुनिया में कोई शख्स आपको खुश नहीं हो सकता। पता नहीं लोगों को खुश करने के चक्कर में क्या कर रहे हो तुम यार। एक सजदा अल्लाह को करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह को सजदा नहीं करते, बंदों के आगे सजदा करते हो। रोल नंबर लिखना है आपने, नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है आपने, मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 वाले 1100, 1200 वाले 1200 लिखेंगे। परसेंटेज पता ना कैसे, जैसे 800 नंबर लिए हैं, 1200 में से 800 पर 1200 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 लेके यहाँ लिख देना। प्री मेडिकल है आपने लिख देना, बीएस नर्सिंग 4 ईयर, ये आपने नहीं मेंशन करना, आपका नहीं है क्योंकि अभी आप जा रहे हो एफएनएस में। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ में कैसे लिखना है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, और बीच में क्या डालनी है, स्लैश। क्या डालनी है? स्लैश डालनी है, ठीक है, डैश नहीं डालनी। डोमिसाइल कहाँ का है? वो पंजाब का है, जहाँ के भी लिख देना। चूज ऑफ द इंटू स्टेशन, इंटू कहाँ देना आपने, रावलपिंडी लोअर कहाँ देना है, लोअर देना है, लोअर में क्लिक करना है, जहाँ के देना है दे देना। टेलीफोन नंबर आपने कोड के साथ लिख देना है, ठीक है? जैसे कोड जैसे कि आपका जैज है तो जैज का जो नंबर, मैं अपना नंबर तो नहीं बोल सकता, जैज का जो नंबर है उसमें 03 समथिंग जो आते हैं पहले 4 नंबर, वो कोड है। वो क्या है? कोड है। वो कोड आपने यहाँ लिखना है। बाकी मोबाइल नंबर कहाँ लिख देना है? साथ में लिख देना है, ठीक है? लेकिन सॉरी मोबाइल नंबर पूरा अपने साइड में लिखना। एरिया कोड को अगर आपका पिक्सल नंबर है, क्या है? पिक्सल नंबर है ना, तो फिर आप 042 या 041 इस तरह करके कराची का अलग अलग। हाँ जी 021 कराची का है ना, +92 तो पाकिस्तान का आता है, +92 पाकिस्तान का, जिसका मतलब है 0092, ठीक है? उसके आगे नंबर शुरू होता है 42 जो है वो लाहौर का, 41 जो है मेरे ख्याल या 21 जो है इस्लामाबाद, 021 जो है वो इस्लामाबाद का, ठीक है? फिर से नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, फोन नंबर यहाँ पे लिखें। बेटा बुक दें और टेस्ट देगा अभी बेटा, मुताले के देंगे टेस्ट। आगे आपने नेम ब्लॉक लेटर का मतलब बड़ा करके लिखना है, कैपिटल में लिख देना, फादर नेम लिख देना, एड्रेस लिख देना, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह सब चीजें लिख देना, रिलीजन मैरिड थे ये नहीं। उसके बाद स्कूल कॉलेज की डिटेल वगैरह लिख देना, कब से कब तक थी। आपकी मार्कशीट में मेंशन होगी फ्रॉम से 2 तक, अगर नहीं हो तो लिविंग सर्टिफिकेट होगा आपका तो उसमें मेंशन होगी, ठीक है? वही 9th आपने जैसे 20 में की, 2020 में तो 2020, हाँ वही सेम चीज। सर वो नेक्स्ट ऑफ किन भी वहाँ पे लिखा है। कहाँ पर नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब क्या है? मतलब सर अगर आप मर गए तो आपके बाद आपकी जायदाद और आपकी विरासत किसे दी जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट ऑफ किन फॉर्म में लिखा होता है कि अगर आप मर गए तो आपने किसके नाम लिखनी है। तो सर मैं कह रही हूँ पापा का लिख देती हूँ। पापा का लिख देती हूँ सिंपल। अभी तो बाबा का मामा का जिस मर्जी का लिख दो, आप आगे जाके से चेंज करा सकते हो, आगे जाके चेंज हो जाता है, ठीक। आगे ये बाकी सारा खाली छोड़ देना, कुछ भी आपके काम का नहीं है, ये भी सारा खाली छोड़ना है। सर नहीं ये नेम लिखना है अपना, जेंडर, हाँ जी, नेशनलिटी, मैटर्स, रिलीजन, कास्ट का लिख देना, एड्रेस लिख देना। सर ये लैंग्वेजेस का नीचे कहाँ पर है? लैंग्वेजेस आपने लिख देने, कौन कौन सी आती है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो आती है, 2-3 जो आती है। पंजाबी आती है तो लिखे, वरना ना लिखें। एक्स्ट्रा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा।
फातिमा बेटा, कैप्टन साहब हैं, आर्मी कैप्टन, एक इंटरव्यू रह गया, बाकी सारे टेस्ट पास कर चुके हैं। है पतली सी, लेकिन आर्मी कैप्टन बनने वाली है। कहने वाले आज मेरे लिए कटलस लेके आई थी, कटलस। अभी बिरयानी पेंडिंग है। सर वो पेंडिंग है। मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं मानते? नहीं सर। मेरी किसी बात का बुरा ना मानना बेटा, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी नहीं छोड़ता। नाम, सिग्नेचर आएंगे कैंडिडेट। अच्छा, साइन की जगह अपना नाम लिख देना, क्योंकि ये ना साइन आप दोबारा ना कर पाओ, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं अटैच करके, यहाँ पे फिल करना है दोबारा। सर ये सेम सेम मतलब सेम 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 सेम। और क्यों क्वेश्चन? और किसका पहले क्या नहीं आ रहा? क्वेश्चन लिख दिया अगला, मैं आ रहा हूँ बस। सर ये पोस्टल ऑर्डर का नंबर जो था। क्या? पोस्टल नंबर ऑर्डर। ये आपने नहीं करना। सर नहीं वो कह रहे थे एक कि ना मिनट। मतलब फिर करना आपने कुछ ना इसको ओहो, लेकर। पोस्टल ऑर्डर यानी अमाउंट जो हमने जमा करानी है ना। सर नहीं सर ये अरे पोस्टल ऑर्डर डाकखाने से मिलता है, जिसमें अमाउंट रुपीज लिखे आगे, अमाउंट। तो सर मतलब वो कह रहे थे कि 100 रुपीज का अपना लाइक हाँ, ये मेरे का डाकखाने से लिया ना। लिया नहीं है सर। आपने डाकखाने जाना है, डाकखाने जाकर उन्हें कहना मुझे पोस्टल ऑर्डर बना दें 100 रुपीज का, आर्मी के नाम पे बनवाना है। ये फॉर्म ले जाना, उन्हें दिखा देना, उन्हें बना बनाया होता है उनके पास, वो दे देंगे आपको। उसका पोस्टल ऑर्डर नंबर यहाँ लिख देना है, और 100 रुपया आपने कहाँ जमा कराना है? डाकखाने में जमा करा देना है। अच्छा उधर ही करवा वो रसीद दे देंगे आपको, ठीक है। ठीक है। वो रसीद आपने साथ क्या कर देनी है? अटैच अटैच कर देनी है, बस। और कोई काम? और सर वो कह रहे थे कि मतलब लाइक सर देखिए फोटोकॉपी जो करवानी है वो सर स्टाम्प पेपर के ऊपर कुछ था। कहाँ है लिखा हुआ? आई डोंट नो ये सर। चीजें है ना, लेकिन वो कह रहा है 4 अटेस्टेड फोटोकॉपीज और डिटेल मार्कशीट, डीएमसी जो है उसकी 4 फोटोकॉपीज अटेस्ट आप करवा लेंगी, ठीक है। सर डीएमसी क्या? डीएमसी मार्कशीट होती है, डिटेल मार्कशीट। वो सर कैसे मतलब मेरे पास मैट्रिक का मार्कशीट है, उस सर्टिफिकेट को मार्कशीट कहते हैं, जी जी ठीक है। उसका सनद अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ओरिजिनल अगर आपने 2 साल से ज्यादा हो गया डिग्री की, तो सनद ले लेना, ठीक है। जैसे में अगर 3 अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द होप सर्टिफिकेट, होप सर्टिफिकेट वो जिनका सेकंड ईयर पास नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर के पेरिंग पे। उसके बाद 4 अटेस्टेड फोटोकॉपी सीएनएसी। आपका अगर बेफॉर्म है तो बेफॉर्म की अपने करनी है फोटोकॉपीज, फादर का, उसका डोमिसाइल का, बाकी सब चीजें ठीक हैं। और क्या पूछना है? सर वो एफआरसी वगैरह का जो जी, एफआरसी भी कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, 4 अटेस्टेड फोटोकॉपी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफआरसी फ्रॉम द नादरा ऑफिस। नादरा चले जाना है, वो आपको एफआरसी दे देंगे। वैसे तो आपके पापा का एफआरसी होगी, नहीं है सर। फिर नादरा जाके ले लें। सर वो कितने दिन तक बन जाती है मतलब? बनती क्या, प्रिंट निकाल के दे देंगे उसी टाइम। क्या अगली बुक का प्रिंट निकाल के उसी टाइम दे देंगे, वो कौन सा मुश्किल है। ठीक है सर ठीक है। सर तो आप कह रहे हैं मतलब मैं फिर जो वो सबमिट नहीं हो रहा है तो फिर वो लाइक उधर सेंटर जाकर पूछ लूँ? क्या चीज नहीं हो रहा समझ? सर वही आईएसएसबी का जो ऑनलाइन फॉर्म है। मेरे ख्याल से आपको सबमिट नहीं करना है। क्या गूगल क्रोम से कर रही है, किससे कर रही है? सर गूगल क्रोम से मतलब वो आर्मी की वेबसाइट से। गूगल क्रोम नहीं, गूगल क्रोम से इंटरनेट ओपन कर लीजिए ना। हाँ जी। बस ठीक है, फिर हो जाएगा। और क्यों क्वेश्चन? और सर ये दूसरा एक और फॉर्म था फॉर्म। ये फॉर्म है आपका, फॉर्म हम आपको नहीं दिखा सकते, अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आर्मी की हैं। वेयर यू एवर इन्वॉल्व इन एनी कोर्ट ऑफ द, ये क्रिमिनल केस में अगर कोई है, ये नो नो होगा सारा ही। सबका नो नहीं नहीं, सबका नो नहीं। वाज एवर इन्वॉल्व इन एनी कोर्ट लॉ, फादर का भी नो, हाँ, नाम के नो नो ही है सबका मैक्सिमम। जी। वो कह रहे हैं किसी को कोई हुआ तो नहीं, मसला मसला कोई पढ़ लेना फिर भी, ठीक है। उसके अलावा और कुछ? बस और सर जी जाऊँ वहाँ पर? कोई क्वेश्चन नहीं? कुछ कहना चाहते हो स्टूडेंट्स को? अभी तो सर अभी मैं रिकमेंड हो जाऊँ फिर उसके बाद। नहीं, वो तमाम गर्ल्स जो कि फेल हो गई हैं या फिर जिन्हें मेरा नंबर नहीं मिलता, नंबर ना बताना तो नंबर कैसे मिल सकता है, कोई तरीका बताओ। सर अगर मैं कोई तरीका बताऊँ तो तरीका भी ऐसे बताना कि उसमें तरीका समझना है, बताओ। मतलब अगर थोड़ा सा ढूंढे तो मिल जाएगा लाइक सर अगर कह रहे हैं फिर कोशिश करें तो मिल जाता है, हाँ जी, बताना मेरा कोशिश- नंबर, ठीक है। मैं बता अच्छा, वो गर्ल्स जो गांव में रहती हैं और आर्मी अफसर बनने का सोचती है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहती हैं? उनको कि ना वो लाइक अगर आपने किसी चीज़ को मतलब एक चीज़ करनी है तो आपने वो करके ही रहनी है चाहे आपको मतलब अगर आपके हालात ऐसे नहीं है तो उनको बनाना पड़ता है हालात को ना। हालात ऐसे नहीं होते। लास्ट पॉइंट हमारे एकेडमी के लिए चंद अल्फाज जो आप कहना चाहती हैं। एक ऐसी एकेडमी जिसका कोई बैनर नहीं है।
हाँ जी। क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहूँगी सर, सर आप मतलब आप जितने सर मतलब बच्चों को करवा रहे हैं इतना ज़्यादा, लाइक कौन होता है सर इतना मतलब टाइम देने वाला और फ्री में? तो लाइक वी हैव नो वर्ड्स फॉर यू। नो वर्ड्स, नो। जस्ट वी हैव टू प्रे फॉर द एकेडमी। जी। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर, देखते हैं चरण होम एकेडमी, विल मीट अगेन, अल्लाह हाफिज़।